आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज इग्नू की तरफ से आपके लिए एक नया नोटिस जारी किया गया है। बीएड के एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म आपके लिए जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड में इग्नू के अंदर एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है जो कि आपको फुलफिल करना होगा, क्या क्या योग्यता मांगी गई है कि अगर आप बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। से बीएड का एंट्रेंस टेस्ट के लिए ये एडवर्टाइजमेंट अपनी वेबसाइट पर रिलीज किया गया है। एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्रोग्राम जनवरी 2024 यानी कि जनवरी 2024 के लिए बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि आपके लिए जनवरी 2024 के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो पूरे भारत में यानी कि पूरे देश के अंदर 7 जनवरी 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है 7 जनवरी 2024 को। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले बताया गया है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स एदर इन द बैचलर डिग्री और इन द मास्टर्स डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट। यानी कि आपके जो मार्क्स हैं, अगर आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है तो कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए उनके अंदर। अगर आपने मास्टर्स वगैरह किया है तो आपको अगर आपने मास्टर्स किया है यानी कि एमए, एमकॉम, एमएससी किया है या फिर बीए, बीकॉम, बीएससी किया है तो आपको 50% मार्क्स आपके इन डिग्री में होने चाहिए। अगर आपने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग किया है या बीटेक किया है तो आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए या फिर इसके बराबर आपकी क्वालिफिकेशन हो। उसके साथ एंड यहाँ पर लगाया गया है। एंड का मतलब है कि यानी कि ये क्वालिफिकेशन भी आपको पूरी करनी है, ए वाली और बी वाली भी आपको क्वालिफिकेशन को पूरा करना है। उसके बाद द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू बी स्टूडेंट्स ऑफ बीएड, यानी कि आप बीएड ओडीएल मोड के लिए एलिजिबल हैं अगर आप ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आपकी ट्रेंड इन सर्विस हैं आप टीचर में एलिमेंट्री एजुकेशन में, और कैंडिडेट्स हु हैव completed a NCTE recognized teachers education program through face to face mode। फेस टू फेस मोड में आपका एनसीटी के रिकॉग्नाइज को टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आपने किया हुआ हो, जो कि कई सारे होते हैं, डीएलएड होता है, इसके अलावा भी काफी सारे प्रोग्राम होते हैं। फेस टू फेस मोड का मतलब है कि आपने उसको क्लासेस में बैठ के रेगुलर क्लासेस अटेंड करके उस कोर्स को कंप्लीट किया हुआ हो। फेस टू फेस मोड का मतलब यही होता है। ठीक। ओडीएल मतलब या ओपन डिस्टेंस लर्निंग का मोड का मतलब ये होता है कि आपको उन क्लासेस में जाना जरूरी नहीं होता, आप सीधा उसका एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन फेस टू फेस मोड का मतलब ये है कि आपका क्लासेस अटेंड करना जरूरी है और आपने वहां पर जाकर जो एजुकेशन है उसको पूरा किया हो। तो फेस टू फेस मोड में आपको एनसीटी का रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है आपने किया हुआ हो। आगे भी जानकारी दी गई है, द रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, यानी कि इन कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट और वार विडो कैंडिडेट जो है उनको भी यूनिवर्सिटी के रूल के मुताबिक आपको जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। उसके बाद एज, कोई एज की बार यहाँ पर नहीं है, यानी कि एज कोई बार यहाँ पर नहीं है, आप कितनी भी एज के हो आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद एडमिशन का क्राइटेरिया जो है वो आपको यहाँ पर मेरिट बेस्ड होगा, जो कि नोडल रीजनल सेंटर वाइज मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी। यानी कि हर रीजनल सेंटर जो अपने हिसाब से अपनी मेरिट लिस्ट जारी करेगा। आप जानते हैं इग्नू के अंदर 55 से ज्यादा रीजनल सेंटर हैं। हर रीजनल सेंटर में अलग अलग मेरिट लिस्ट बीएड के प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से निकाली जाएगी। उसके बाद सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको इग्नू की वेबसाइट से भरना है, जिसके लिए जो 12 दिसंबर 2023 को जारी इसको कर दिया गया है। कि इग्नू की वेबसाइट पर इसको ऑनलाइन कर दिया गया है और 1000 रुपये जो है वो आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है जो कि आपके डेबिट कार्ड से इशू की जाएगी, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको भरनी होगी ऑनलाइन बैंकिंग से। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में
जानकारी दी गई है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है, यानी कि जो आपको जानकारी दी गई है, जो एडमिशन का अनाउंसमेंट हुआ है वो 12 दिसंबर 2023 को हुआ है। उसके बाद ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो शुरू हुआ है वो 12 दिसंबर 2023 को हुआ है। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की, यानी कि अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं बीएड का, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2023। एग्जामिनेशन आपका 7 जनवरी 2024 को करवाया जाएगा और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो है वो 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जाम जो है होगा। उसके बाद आप मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर नहीं लेकर आ सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके बाद आपका जो पेपर है उसको हटाया जा सकता है या आपको कैंसिल किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद आपको ये भी जानकारी दी गई है कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी जारी किया गया है, जिसको भी आप ध्यान से पढ़ें। यानी कि इस एडमिशन अनाउंसमेंट के अलावा भी एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें सारी जानकारी बीएड से रिलेटेड आपके लिए दी गई है। क्या कैसे होने वाला है सब कुछ जानकारी दी गई है, तो उसको भी आप एक बार जरूर पढ़ें। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल किया गया है, आप वहां पर से भी जानकारी ले सकते हैं। तो बीएड का एंट्रेंस टेस्ट जो है वो इग्नू के अंदर शुरू कर दिया गया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप 31 दिसंबर 2023 तक अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। ये जो एडमिशन अनाउंसमेंट है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम चौहान वीडियोस वाईटी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।